Assalamualaikum. Dear students, how are you? Hope so you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today is 27 January 2021 and we will revise topic food chains and food cycle from unit number 4 environment and feeding relationship. First of all, our first topic is food chains. फूड चेन जो है वो हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ठीक है, और एंड आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स, और ख़ुद जो हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाए जाते हैं। इस तरह से एक पूरी चेन बनती है जिसे हम कहते हैं फूड चेन। जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स कौन हैं? ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए फूड प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ग्रास होपर की, तो ग्रास होपर यहाँ पे क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि यहाँ पे क्या है? फ्रॉग। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है स्नेक। यानी एक पूरी चेन बनी है कि ये फूड चेन जिसे हम कहते हैं पूरा एक साइकिल है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाते हैं। अब टर्शरी कंज्यूमर से आगे हमारे पास एक कैटेगरी होती है एपेक्स कंज्यूमर की, ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं ये जब इनकी डेथ होती है तो ये सॉइल में जाते हैं, और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं? डेड बॉडी को डीकम्पोज करते हैं और दोबारा से सॉइल का हिस्सा बना देते हैं। जैसे कोई भी डेड बॉडी जो सॉइल में जाती है तो बैक्टीरिया और फंजाई उसे डीकम्पोज करते हैं और उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बना देते हैं। अब यही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से प्लांट का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह प्लांट जो है सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और इसी तरह से हमारे पास ये जो साइकिल है वो चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ फूड साइकिल। फूड साइकिल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड साइकिल में हमने जैसे पीछे देखा एनर्जी का ज़रिया क्या है, तो वो है एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में मिलती है, दूसरी उन्हें सॉइल से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो ज़राए हैं प्लांट्स के लिए एनर्जी के। नेक्स्ट है हमारे पास द एनिमल्स ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी। एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी को गेन करने के लिए अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्लांट से अपनी फूड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर कंज्यूमिंग द फूड एनिमल्स डाई। अब एक लाइफ स्पैन के बाद जब एनिमल्स की डेथ होती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे पास डीकम्पोजर्स के पास चले जाते हैं। अब डीकम्पोजर्स क्या है? यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि डेड बॉडी को डीकम्पोज करते हैं। अब डीकम्पोज होने के बाद वहाँ पे बॉडी जो है उसका क्या काम हो गया? तो जो हमारे पास डीकम्पोज बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो गई, और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दोबारा से प्लांट्स का हिस्सा बन गए, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और ग्रो करते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये जो फूड साइकिल है इसे एक और नेम भी देते हैं हम, एनर्जी फ्लो इन फूड साइकिल, और इस पूरे फ्लो को हम कहते हैं एनर्जी फ्लो इन फूड साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर्स हमें पता चल गया है ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स हैं जो कि फूड जो है वो किसी दूसरे ज़रिए से लेते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इनका रिलेशन यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। सन से क्या मिल रहा है? सनलाइट, ठीक है। सनलाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड वन है यहाँ पे
वाटर, और फोर्थ यहाँ पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? वो वाली डेड बॉडीज़ जो कि सॉइल में गई और उन्हें डिकम्पोजर्स ने डिकम्पोज किया और न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर दिया, और इनको भी प्लांट्स ने अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थर्ड वाटर, एंड फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब प्लांट्स ने अपने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर कर ली। अब इसी फूड को हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो यूज़ करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स से ये फूड जो है वो हिस्सा बनी सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद टर्शरी कंज्यूमर का, और एट द एंड जब एनिमल्स की डेथ होती है तो डीकम्पोजर्स उस एनर्जी को दोबारा न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में किसे दे देते हैं? प्लांट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास टू फूड चेन्स इन इन्वायरमेंट। अब फूड चेन को हमने पहले भी डिफाइन किया है। ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे को खाते हैं, इस तरह एक हमारे पास चेन चलती है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। अब हमने टू फूड चेन्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, दो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की फूड चेन्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब इसमें सबसे जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है या सोर्स ऑफ फूड है वो है प्लांट। अब प्लांट को हमारे पास यहाँ जो प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर जिसे हम नेम देते हैं वो यहाँ पे कौन सा है? कैटरपिलर। अब कैटरपिलर को नेक्स्ट जो है वो कौन एज अ फूड कंज्यूम करेगा? तो वो है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कॉर्निवोर जिसे हम नेम देते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे लिजर्ड, और एट द एंड टर्शरी कंज्यूमर है यहाँ पे हमारे पास स्नेक। नेक्स्ट है एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन कौन सी फूड चेन है? यानी जो वो फूड चेन जो कि पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो फूड चेन है उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक फूड चेन। तो इनमें जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को नेक्स्ट जो है वो कंज्यूम करेंगे ज़ूप्लैंक्टन, और ज़ूप्लैंक्टन किसकी फूड बनते हैं? तो वो बनते हैं फ़िश की, और फ़िश को एट द एंड टर्शरी कंज्यूमर यानी सेकेंडरी कार्निवोर वो है यहाँ पे पेलिकन, वो जो है वो इसे कंज्यूम करते हैं। अब आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। पेज नंबर 52 एंड 53 इन दो पेजेस की हमने अच्छे से रिवीजन करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इसे जी सूट पे सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।